Hello friends, welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube channel. Today my topic is management of common sports injury with physiotherapy. Means with the help of physiotherapy, management of common sport injury. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी suffered during athletic sport have become a common headline in the news. It is estimated that there are 3 lakh sport-related traumatic brain injury which can carry in severity from mild to severe, with traumatic brain injuries being the leading cause of death in sport-related injuries. That is the critical dangerous. This injury is dangerous. Traumatic brain injury have shined a light on the potential dangers of playing sport from childhood athletic program to professional sport team. मीन्स चाइल्डहुड से लेकर के और एथलेटिक प्रोफेशनल टीम तक जो मीन्स ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ये बहुत डेंजरस रीजन है डेथ का, जो स्पोर्ट पर्सन में डेथ होती है उनका. Contact sports such as football can be expected to result in a higher number of these traumatic injuries. मीन्स जो ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी है सबसे ज़्यादा चांसेस किसमें होते हैं? स्पोर्ट्स में. मीन्स स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा किसमें? स्पोर्ट जो फुटबॉल है, फुटबॉल स्पोर्ट्स में. देन अ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट सच एज स्विमिंग. द रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन इज द रिस्क ऑफ कोलिजन इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट इन मच हायर बिकॉज देर इज forceful contact not only with the other players but with the ground and other possible objects such as the goal post, pucks, etc. which can result in traumatic brain injury. जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में. However, all sport carry injury risk because of physical toll of the body through physical contact, collision and excessive exertion in training, प्रैक्टिस एंड एक्टिव प्ले. मीन्स जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब में कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं इंजरी के, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि योगा है, देन कराटे, देन एथलेटिक्स, देन क्रिकेट, देन वॉलीबॉल, देन टेबल टेनिस, देन बास्केटबॉल, देन स्केटिंग, देन बैडमिंटन, देन लॉन टेनिस, देन शूटिंग, देन गोल्फ. सब में कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं इंजरी के. अब हम मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी में देखते हैं जो ट्रॉमेटिक इंजरी होती हैं या फिर ओवर यूज से, मीन्स हम ओवर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसका. सबसे पहले हेड, नेक और बैक की अगर देखें तो हेड में चांसेस किसके होते हैं? कंकशन व्हिच कैन लीड टू माइग्रेन. मीन्स इसमें क्या होता है? माइग्रेन होने लगता है. किस वजह से? कंकशन की वजह से. एंड मेमोरी लॉस, स्लिप डिस्क, स्ट्रेस फ्रैक्चर, नर्व डैमेज, हिप लॉस, facial injury and laceration. It is occurs in head, neck and back. Then अगर हम आर्म में बात करें तो ब्रूइसेस हो सकते हैं, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर एंड फिंगर्स, टेंडनाइटिस, स्प्रेन्ड रिस्ट, रोटेटर कफ टीयर्स, बर्साइटिस एंड फ्रैक्चर्स. ये आर्म में देखने को मिलता है. अगर हम लेग में बात करें तो सिन स्प्लिंट, स्प्रेन्ड और स्ट्रेंड एंकल, ACL, MCL, PCL sprain or tear. ACL means anterior cruciate ligament, MCL means middle cruciate ligament and PCL means posterior cruciate ligament. sprain injury सॉरी medial collateral ligament, MCL मतलब sprain ये टीयर इसमें आ जाता है, या पुल्ड ग्रोन हो सकता है या पुल्ड हैमस्ट्रिंग फ्रैक्चर हो सकता है. इसकी वजह से लेग में इंजरी होने के चांसेस होते हैं. देन नियरली 2 million people suffer sport related injury and required emergency room treat annually. Put another way, sport related injury make up 20% all injuries seen in emergency room. अब the most common sports injury broken down by sport. मीन्स जो स्पोर्ट हम खेल रहे हैं, मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट मान लीजिए ब्रेक हो गया तो उसकी वजह से क्या इंजरी हो सकती हैं. या मान लीजिए हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, तो उसके ब्रेक होने से क्या इंजरी हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? स्प्रेन, फ्रैक्चर ऑफ एंकल एंड नीज, फेशियल इंजरी, डिसलोकेटेड फिंगर्स. अगर हम साइकिलिंग की बात करें तो उसमें हेड इंजरी हो सकती है, मीन्स कंकशन एंड फ्रैक्चर्स. शोल्डर की बात करें तो शोल्डर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन. देन अगर हम सॉकर्स की बात करें
सॉकर्स मीन्स फुटबॉल अगर हम खेलते हैं तो स्प्रेन एंड फ्रैक्चर ऑफ नी एंड एंकल, डिसलोकेटेड फिंगर्स एंड शोल्डर्स, फेशियल इंजरीज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम फुटबॉल रबड़ी की बात करें तो ब्रोकन और डिसलोकेटेड फिंगर, देन डिसलोकेटेड शोल्डर, देन डिसलोकेटेड नी, देन ट्रॉमेटिक हेड इंजरी। देन अगर हम बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल की बात करें अगर, तो फ्रैक्चर्ड एंड स्ट्रेन्ड एंकल, फ्रैक्चर्ड एंड स्प्रेन्ड नीज, फेशियल इंजरीज, ये सारे इस स्पोर्ट की वजह से हो सकती हैं। अगर मान लीजिए हॉकी के पर्सन में हम देखें तो क्या हो सकता है, ब्रोकन और डिसलोकेटेड फिंगर, डिसलोकेटेड शोल्डर, डिसलोकेटेड नी, ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, ये चांस। अगर बॉक्सिंग में देखें तो ब्रोकन नोज, ब्रोकन जॉ, फेशियल इंजरीज एंड लेसरेशन, ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज, ये कॉमन रहता है। द 10 मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी कौन कौन सी हैं? स्ट्रेन एंड स्प्रेन, नीज इंजरी, सिन स्प्लिंट, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, टेनिस एल्बो, मसल पुल, नेक पेन, आर्च पेन और एक्लिस टेंडेनाइटिस। दिस इज द 10 मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी। देन अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ दीज स्पोर्ट्स इंजरीज। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज आर इमीडिएटली ट्रीटेड विद मीन्स राइस, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। When a sport injury required rehabilitation, physical and occupational therapy along with chiropractic will work to help an athletic reduce pain and return optimal function in sport activity। फिजिकल थेरेपी की जो मॉडलिटीज हैं हम कौन कौन सी यूज करते हैं? सबसे पहले कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी अप्लाई करते हैं। कंबाइन द एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ आइस एलॉन्ग विद द स्वेलिंग रिडक्शन बेनिफिट ऑफ कंप्रेशन। मीन्स जो कंप्रेशन कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी होती है इससे एनाल्जेसिक इफेक्ट तो मिलता है, मीन्स पेन रिलीफ तो होता ही होता है, साथ ही साथ स्वेलिंग भी कम होती है। विद द मल्टीपल रैप अवेलेबल कोल्ड कंप्रेशन डिवाइसेस आर एबल टू ट्रीट मोस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। देन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की बात करें, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैन हेल्प स्ट्रेंथन एंड री एजुकेट इंजर्ड मसल while also improve circulation and decrease swelling in the injured area. Then therapeutic ultrasound. Therapeutic ultrasound is used to treat deeper muscles injury as well as those closer to skin surface. Ultrasound machine help increase local blood flow, relax tissue and facilitate the healing of scar tissue. Then whirlpool therapy, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोथेरेपी डिलीवर्ड विद अ थेराप्यूटिक व्हर्लपूल इन एक्सट्रीमिटीज बेनिफिशियल एंड ऑफन इट इंक्लूड इन मोस्ट स्पोर्ट थेरेपी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिलैक्स स्टिफ एंड पेनफुल मसल। मीन्स जो पेनफुल मसल और स्टिफ मसल्स होती हैं उसे रिलैक्स कर देता है, वाइल रिड्यूसिंग पेन विदाउट एडिंग स्ट्रेस ऑन द बॉडी जॉइंट। बॉडी जॉइंट पर बिना स्ट्रेस डाले जो है पेन रिड्यूस कर देता है। देन इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट ऑफ इंजर्ड पार्ट, मीन्स जो पार्ट इंजर्ड हुआ है उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना। इट इज़ द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर स्पोर्ट इंजरी। प्रिवेंशन ऑफ मूवमेंट टू द इंजर्ड लिम्ब इज इन ऑर्डर टू अवॉइड मोर डैमेज टू द एरिया सम डिवाइस यूज इमोबिलाइज स्पोर्ट इंजरी लाइक स्लिंग्स, स्प्लिंट्स, कास्ट एंड लेग इमोबिलाइजर्स। इससे क्या होता है, जो हमारा इंजर्ड पार्ट होता है उसे इमोबिलाइज कर देते हैं, मीन्स उसमें मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट नहीं होगा तो पेन ज़्यादा नहीं होगा। देन रेस्ट, लास्ट में रेस्ट। एथलीट्स particularly professional athletes drained down time, however time to rest after a injury is unnecessary, means इंजरी के बाद रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट इनिशिएट एंड हेल्प स्पीड up the healing process. A good rehabilitation program will balance both rest and rehabilitative treatment. A traumatic injury can mean the loss of function in daily activities in addition to loss of livelihood for professional athletes. Prevention in the form of adequate training, protective gear and safety protocol are must in all athletic programs from adolescent to professionals. When an athlete sustains a traumatic injury, it is essential they seek and receive rehabilitative treatment that not only return them to function but provide education on prevention in order to avoid reoccurrence or
debilitating injuries. It is most important and necessary that the spotlight is shown on traumatic injuries in sport in order to athletes to continue to complete more work need to be done to ensure how to achieve optimal performance but not at the cost of personal health. मीन्स हमें पेशेंट को इतना एक्टिव कर देना है कि जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो तो कर ले बट उसके हेल्थ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट इंजरी मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा.